हाँ तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ी दिख रही है, ये है 35 लाख की और ये वाली गाड़ी है बेटा 15 लाख की। अब मुझे बताओ कौन सी बढ़िया है। मैम ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने की बात है, ये वाली गाड़ी बढ़िया है। बट बेटा अब दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊं कि ये वाली गाड़ी 1 लीटर में चलेगी 8 किलोमीटर और ये वाली गाड़ी 1 लीटर में चलेगी 15 किलोमीटर। 1 साल में ये 90,000 रुपए लगवाएगी और ये लगवाएगी तुम्हारा 1.5 लाख के अराउंड। मैम पैसों की बात आ गई है, अब बताओ कौन सी बढ़िया है। मैम थोड़ा पैसों की बात आ गई है तो ऑफ कोर्स यही बढ़िया लग रही है। हाँ तो क्या समझे कि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और ये हमें कौन सिखाता है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब एक काम करते हैं, इस चीज को डिटेल में समझते हैं, चलो मेरे साथ। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की विद योर वन एंड ओनली गरिमा मैम के साथ। ठीक है, शुरू करने से पहले ना एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब दो और टाइम लेके जवाब देना। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लेके मुझे जवाब देना। एक बच्चा है जिसका लेट्स से ए स्टूडेंट है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट बी। इसके मार्क्स आए हैं 90 और इसके मार्क्स आए हैं लेट्स से 450। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है? कौस यही होगा ना, यही होगा। बट सवाल तो पूरा सुन लो, सवाल तो पूरा सुन लो। मैं बोल रही हूं कि ये जो 90 मार्क्स आए हैं ना बेटा, ये आए हैं तुम्हारे आउट ऑफ 100 और ये जो मार्क्स आए हैं ना बेटा, ये आए हैं आउट ऑफ 800। अब मुझे बताओ कि कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा है? मैम ऑफ कोर्स पहले बताना था ना कि स्टूडेंट ए ही हमारा इंटेलिजेंट होगा ना। तो यहां से क्या समझे कि कंपेयर करना क्वांटिटीज को, दो चीजों को कंपेयर करना इतना भी आसान नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक फाइनल रिजल्ट का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आज एक काम करेंगे, आज इन क्वांटिटीज को कंपेयर करना डिटेल में आराम से समझते हैं। तो क्या क्या सीखोगे आज की क्लास में? आज तुम सीखोगे क्वांटिटीज को कंपेयर करना यूजिंग रेशियोज, फिर उन रेशियोज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना, फिर डिस्काउंट और सेल प्राइस को फाइंड आउट करना, टैक्स को समझना, वैट और जीएसटी। में ये क्या होता है, ये कौन सी बलाओं के नाम है? अरे तसल्ली रखो, ठंड रखो, आराम आराम से एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो रेशियोज और परसेंटेजेस क्या होता है। ठीक है, रेशियोज और परसेंटेजेस, रेशियो क्या होता है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस वर्सेस एप्पल का रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे, जितने ऑरेंजेस है उतने लिख दिए और जितने एप्पल हैं उतने लिख दिए, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 5/20 भी तुम इसको यहां पर लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 1/4। 5 1 5, 5 4 20। ये क्या होता है बेटा? ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कहने का मतलब क्या है? ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1:4। मतलब जब 4 एप्पल तुम्हारे पास हैं तब तुम्हारे पास 1 ऑरेंज है। जब 8 एप्पल तुम्हारे पास है, जब तुम्हारे पास 2 ऑरेंजेस हैं। ये है इस रेशो का मतलब। इसको रीड कैसे करते हैं? इस साइन को रीड करते हैं बच्चे इज टू या फिर रेशो के साथ। क्या बोल सकते हो? 5:20 और 5:20। बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर तुम्हारे पास इस चीज को कंपेयर करने के लिए और अलग अलग तरीके हैं जिसका नाम होता है फ्रैक्शन और परसेंटेजेस। रेशो, फ्रैक्शन और परसेंटेजेस, एक ही चीज को ना कंपेयर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। रेशो हमने देख लिया, फ्रैक्शन क्या होता है जो हमने अभी अभी देखा, 5/20 को हमने क्या लिखा था? 1/4। ये था बेटा इसका फ्रैक्शन। परसेंटेजेस क्या होता है? 5/20। ठीक है, 5/20 क्या बना? 1/4 और ये होता है बेटा तुम्हारा 25%। अब मैम ये परसेंटेज आपने कैसे निकाला, जरा वो भी समझा दो। कैसे निकालते हैं बेटा? कुछ नहीं करना होता। जो 1/4 है ना, जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन आया है, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा 2, 4 2 8 और 4 5 20 और ये रहा तुम्हारा 25%। ये रहा तुम्हारा यहां पर 25%। ठीक है,
अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, तुमको बोला गया है ये रहे तुम्हारे ऑरेंजेस के परसेंटेज। अगर तुम्हें एप्पल का निकालना है तो इसको माइनस करोगे, किससे माइनस करोगे? 100 से माइनस कर दोगे। 100 से जब 25 माइनस करोगे, आंसर आएगा 75 एंड दैट विल बी अ परसेंटेज ऑफ एप्पल ओवर हेयर। वो तुम्हारा एप्पल का परसेंटेज हो जाएगा, ये ऑरेंज का और ये एप्पल का परसेंटेज। बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से तुम निकालते हो बेटा अपने परसेंटेजेस। अब हम एक काम करते हैं, अब हम करते हैं पिकनिक की प्लानिंग। पिकनिक की प्लानिंग करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें दूंगी और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो मेरी बात ध्यान से सोच समझ के समझना। क्या है? यहां पर तुम्हारे पास है गर्ल्स, और गर्ल्स हैं 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट नहीं पता अभी। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 18। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इज 55 किलोमीटर्स। ट्रांसपोर्ट का रेट क्या है? पर किलोमीटर 12 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट क्या है? 4280 रुपीज। दो टीचर्स भी तुम्हारे साथ यहां पर जा रहे हैं। ये है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? गर्ल्स वर्सेस बॉयज का रेशियो। तो पहले उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है? 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है? 18। अब इसको जरा डिटेल में देखो, क्या है? गर्ल्स कितनी है? 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट। हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता, बट हमें गर्ल्स पता है। और अब हमें यह भी पता है कि 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमारी गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है? 18। अब अगर हम यहां से टोटल स्टूडेंट निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे बेटा? ये रहे तुम्हारे टोटल स्टूडेंट्स, ये रहा 60%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये रहा 18। जब टोटल स्टूडेंट यहां से निकालोगे ना, तो ये 18, ये 100 जाएगा 18 के पास, और ये 60 आएगा नीचे। इसको जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 30। इसका मतलब क्या है? टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। कितने आए हैं बेटा? 30 आए हैं। गर्ल्स कितनी थी? 18 थी। तो बॉयज कितने हुए? 30 माइनस 18, जो क्या होता है? 12 होता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तुम्हारे पास था गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालना। गर्ल्स कितनी है? 18। बॉयज कितने आए? 12। सो 18 इज टू 12, या फिर 18/12 अगर लिखोगे, ये क्या बन जाएगा? 3/2, एंड इट बिकम्स 3:2। तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज का रेशियो क्या हुआ? 3:2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन क्या है। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर हेड, मतलब एक बंदे के ऊपर कितने पैसे लगेंगे, मतलब कितना उसका खर्चा होने वाला है पर हेड, ठीक है। इसको कैसे समझना है? इसको देखो, यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इज 55 किलोमीटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का रेट है 1 किलोमीटर 12 रुपए लग रहे हैं, और रिफ्रेशमेंट है इतनी, ठीक है। ये तीनों इंफॉर्मेशन का अब हम यूज करेंगे। यहां पर देखो डिस्टेंस 55 था, तो जाएंगे बेटा, तो वापस भी तो आना है कि वहीं जाके मौज करनी है, वापस घर भी तो आना होता है ना, तो उसको डबल करते हैं। 55 इंटू 2 करोगे 110 किलोमीटर हो जाएगा। अब आगे देखो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है? 1 किलोमीटर में 12 रुपए लग रहे हैं, 110 में कितने लगेंगे? 1320 रुपीज तुम्हारे यहाँ पर लगेंगे। लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, रिफ्रेशमेंट का भी यहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट है। कितना बताया था? 4280। अब आने जाने का खर्चा और रिफ्रेशमेंट को मिलाओगे साथ में, तभी तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट आएगी पर हेड। तुम्हारी ये टोटल कॉस्ट आएगी पर हेड, विच इज 5600 रुपीज। बट अगर यहाँ पे तुम टोटल पर्सन देखोगे, टोटल पर्सन कितने होंगे? 18 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज हैं, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला, राइट। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 टीचर्स भी जा रही हैं आपके साथ, 2 टीचर्स भी जा रही हैं आपके साथ, तो वो भी ऐड हो जाएंगी। तो टोटल लोग कितने हैं तुम्हारे यहाँ पर? 32 लोग हैं। टोटल लोग कितने हुए? 32। और खर्चा कितना हो रहा है बेटा? 5600। अब 5600 तुम्हारा यहाँ पर टोटल जो पैसे लग रहे थे सभी लोगों के ऊपर। अब उसको डिवाइड करोगे 32 से, क्योंकि एक के ऊपर हमें निकालना है। तो 5600 को जब 32 से डिवाइड करते हैं
तो आंसर आता है 175। तो इतने रुपए लग रहे हैं तुम्हारे पर हेड फॉर द पिकनिक। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा है व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज 22 किलोमीटर्स। मतलब टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर्स है। तो पूछा जा रहा है कि 22 किलोमीटर्स कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा 22 किलोमीटर्स। अब इसको समझते हैं। यहां देखो, पहला स्टॉप मान लो तुम्हारा 22 किलोमीटर्स पे आ रहा है, टोटल डिस्टेंस है बेटा 55 किलोमीटर्स, तो परसेंटेज ट्रैवल कितना होगा? 22 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, राइट? इसको जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 40%। ठीक है, तो डिस्टेंस बचा कितना? लेफ्ट डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? ये हो गया 22 किलोमीटर्स का, और बचा हुआ क्या होगा? 100 में से 40 माइनस करोगे तो तुम्हारा बचा हुआ डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगा। दैट इज 60% तुम्हारा अभी डिस्टेंस बचा हुआ है। मान लो हमने पिकनिक की शुरुआत यहां से की थी, दिख रही हूं, यहां से तुमने अपनी पिकनिक की शुरुआत की थी, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, 22 किलोमीटर पे जाके रुक गए। अब पूछा जा रहा है कितना और चलना है, पिकनिक कितनी दूर है, हमारा पिकनिक का डेस्टिनेशन। तो हमें पता चला कि अभी हमने अपना 40% डिस्टेंस ट्रैवल किया है और 60% डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से तुम्हारे पास डेटा आता है, क्वांटिटीज आती है, और तुमको उनको कंपेयर करके अपनी नीडेड वैल्यूज यहाँ पर निकालनी पड़ती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सब बच्चों को समझ में आ चुका है? अब यहाँ पर तुम्हारी बारी आती है एक चेक पॉइंट की, और वीडियो को जरा पॉज करो और ये वाले क्वेश्चंस जरा नोटबुक में सॉल्व करो, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो। अब हम समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। बहुत जगह तुमने लिखा होगा और देखा भी होगा 50% ऑफ, 100% ऑफ, 70% ऑफ, ये सारी चीजें देखी है। ये क्या होता है बेटा? ये होता है डिस्काउंट। ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट एग्जैक्टली होता क्या है? ये है रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। जो तुम्हारे उस आइटम पे प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ डिडक्ट करके तुमको वो आइटम बेचा जाता है। अब डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, मतलब लोग डिस्काउंट दे क्यों रहे हैं? दैट इज अ मेन क्वेश्चन। क्यों? टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। मतलब मान लो मैंने नई नई शॉप शुरू की, अब लोग जानते ही नहीं है बारे में मेरे, तो मैं डिस्काउंट देना स्टार्ट करूंगी ताकि लोगों को लगेगा ओ वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है, चलो गरीबों मैम की शॉप में जाते हैं। तो ये है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका। दूसरी चीज क्या हो सकती है? सेल्स को इंक्रीज करना। अगर मेरी शॉप में बहुत कम सेल हो रही है तो मैं क्या करूंगी? अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दूंगी ताकि लोग मेरे दुकान पे आएं और सामान खरीदें। या फिर स्टॉक को क्लियर करना। मेरी दुकान पे बहुत सारा माल है, मान लो गर्मियों के बहुत सारे कपड़े हैं और अब सर्दियां आने वाली हैं और मुझे गर्मियों के जो कपड़े हैं इनको बेचना है, इसको अपनी शॉप से निकालना है ताकि सर्दियों के कपड़े मैं ला सकूं। क्या करूंगी? डिस्काउंट पे, सेल पे लगा दूंगी सारी चीजें ताकि लोग उसमें कुछ तो पैसे देके जाएं, अदरवाइज मुझे वो वैसे ही बेचने पड़ेंगे, तो कुछ तो मिले उनसे। तब हम लगाते हैं डिस्काउंट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। इसको हम और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। देखो सर, यहां पर एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मार्क्ड प्राइस मान लो 840 रुपीज है, लेकिन मेरा जो बेचने वाला प्राइस है दैट इज 714। तो मैं कितना डिस्काउंट दे रही हूं? यहाँ पर जो मेरा मार्क्ड प्राइस है उसमें से मैं माइनस करूंगी जिस प्राइस में मैं बेच रही हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 126 एंड दैट इज माय अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो मैं दे रही हूं। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 126 को डिवाइड करोगे जो तुम्हारा एक्चुअल मार्क्ड प्राइस है, 126 को डिवाइड करोगे 840 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा परसेंटेज, क्योंकि हमें यहां पर निकालनी। जो भी तुम्हारा डिस्काउंटेड अमाउंट है, जो तुम्हारा एक्चुअल प्राइस है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 15%। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? अब ये देखो, मान लो किसी फ्रॉक का तुम्हारा मार्क प्राइस है
₹220 और तुम्हें बोला जा रहा है कि इस पे 20% ऑफ मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% निकालेंगे तुम्हारा इस फ्रॉक का, दैट इज ₹220। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, किसका परसेंटेज निकालना है? 220 का। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 44। मतलब तुम्हारे 44 रुपीज कम हो रहे हैं। 220 में से 44 माइनस करो, मतलब तुम्हें वो फ्रॉक कितने का मिल रहा है? 176 रुपीज का। 176 रुपीज का। क्या बात समझ में आई? अब यहां पर ना डायरेक्ट भी तरीका होता है एक डिस्काउंट निकालने का। कैसे? मान लो तुम्हें बता दिया गया है कि 20% तुम्हें उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे? तुम्हें पता है कि अगर 20% मिल रहा है तो मुझे 100 माइनस 20 करके समझ में आ गया कि 80% ऑफ मार्क प्राइस देना पड़ेगा, राइट? हमने दिमाग लगाया, मुझे 80% ऑफ मार्क प्राइस यहां पर देना पड़ेगा, तो 80% निकाल लो मार्क प्राइस का। 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100, मार्क प्राइस इज 220 रुपीज। उसको करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 176 रुपीज ओनली, और यही तुम्हारा यहां पर था, राइट? तो दोनों तरीकों से करोगे, आंसर तुम्हारा यहां पर सेम ही आने वाला है। दिस इज जस्ट द शॉर्टकट, पेइंग परसेंटेज इनटू मार्क्ड प्राइस टू गेट द डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, फाइनल तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा वो तुम्हारा इस शॉर्टकट से आ जाएगा। अब यहां पर देखो, तुम्हें ये करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट्स में। अगेन पॉज करो, इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? डिस्काउंट लेके, फ्रॉक के प्राइस देख के मजा आ रहा है? अब और मजा आने वाला है, अभी तो और मजा आने वाला है। लेट्स गो, हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे सेल्स टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है और जीएसटी क्या होता है। डिटेल, थांबा थांबा, आराम से करते हैं, आराम से करते हैं। यहां देखो, सबसे पहले बिल्स को समझते हैं। बिल देखा है तुमने? कुछ ऐसा सा बिल होता है। इस बिल में क्या क्या चीजें होती हैं? यहां पर देखो, आइटम होता है, ये रहा मान लो तुम्हारा आइटम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पर क्वांटिटीज होती है कि मैंने एक लिया है या दो लिया है, यहाँ पर तुम्हारी ये होती है क्वांटिटीज, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उतने से। रेट लिखा होता है, ऑफ कोर्स दिस इज योर रेट। यहाँ पर अमाउंट होता है टोटल, टोटल तुम्हारा अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, तुम्हें बिल का अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, और तुम्हें टैक्स भी मिलेगा, और तुम्हें तुम्हारा टैक्स लगाने के बाद जो टोटल अमाउंट होता है वो भी इस बिल में शो होता है। तो बिल में तुम्हारे पास ये सारी चीजें होती है। अब जो ये टैक्स है, अब जो ये प्राइस है, एग्जैक्टली ये होते क्या है बेटा? देखो, यहाँ पर सबसे पहले होता है सेल्स टैक्स, मतलब बेचने वाला कुछ टैक्स लगता है तुम्हारे ऊपर। इट इज चार्ज ऑन सेल्स ऑफ एन आइटम, किसी भी आइटम को बेचना है तो उसमें तुम्हारा सेल्स टैक्स लगता है। उसके बाद आ जाता है वैट। वैट होता है बेटा वैल्यू एडेड टैक्स, वो उस वैल्यू का ऑलरेडी एडेड टैक्स होता है उसमें, एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ओनली, ये तुम्हारा प्राइस में ही इंक्लूडेड होता है। उसके बाद आ जाता है जीएसटी। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब उस सामान को इधर से उधर ले जाने में जो पैसा लग रहा है उसमें, उसको एज अ टैक्स हमसे वसूलते हैं, उसको एज अ टैक्स हमसे लेते हैं ये, राइट? सो दैट विल बी योर जीएसटी। यहां पर कभी कभी क्या होता है, उनको अलग से टैक्स ऐड करना पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल है जीएसटी। कभी कभी क्या होता है, टैक्स ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है, जैसे कि वैट विच इज योर वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब इसको जरा समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक रोलर स्केट्स का कॉस्ट तुम्हारे पास 450 रुपीज है, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारा सेल्स टैक्स लग रहा है 5%, ठीक है, तो टैक्स अमाउंट क्या हो जाएगा? 5% ऑफ 450। अगेन 5% मतलब 5/100 किस पे लग रहा है? 450 पे लग रहा है। आंसर आएगा 450 पे लग रहा है, आंसर आएगा तुम्हारा 22.50। ये तुम्हारा टैक्स लग रहा है बेटा, ये तुम्हारा टैक्स लग रहा है, और तुम्हारा जो प्राइस था दैट वाज 450, दैट वाज 450। अब तुम्हारा टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है तो तुम जो टैक्स का अमाउंट है वो 450 में ऐड करोगे। 450 प्लस 22.5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा 472.50। ये तुम्हारा टोटल अमाउंट हो जाएगा जो तुम्हें पे करना पड़ेगा एज अ बिल अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर देखो वैट को समझते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो एयर कूलर है उसका प्राइस है 3300 और वैल्यू एडेड टैक्स उस पर लग रहा है 10%। 10% उस पर टैक्स लग रहा है, का मतलब क्या है? अगर तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस लेट से 100 रुपीज है और उस पर तुम्हारा टैक्स लग रहा है कितना? 10%। मतलब 100 का 10% क्या हो जाएगा बेटा? 10 रुपीज। और 100 में तुम वो 10 ऐड करोगे, क्या बन जाएगा? 110। ठीक है। अब अगर तुम्हें ओरिजिनल प्राइस यहां पर निकालना है तो कैसे निकालोगे? 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 3300, जिसका वैल्यू क्या आएगा? 3000। दैट इज योर ओरिजिनल प्राइस। ये हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस। अब जरा यहां देखो जीएसटी को। तुम्हारे किसी भी आर्टिकल का प्राइस है 784, ठीक है। अब तुम्हारा जीएसटी लग रहा है उस पर 12%। मतलब क्या है? 12% का मतलब क्या है? मान लो कोई अमाउंट, कोई भी चीज तुम्हारी 100 की है, अब मैं बोल रही हूँ उस पर 12% लग रहा है। 100 का 12% क्या होता है बेटा? 12 होता है। अब उस पर 12% एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, का मतलब है 100 प्लस 12, दैट इज 112। अब अगर तुम्हें जीएसटी का ओरिजिनल प्राइस निकालना है, जो तुम्हारा आर्टिकल है उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है, कैसे निकालोगे? 100 को डिवाइड करोगे 112 से और फिर उसको तुम्हारे ओरिजिनल जो प्राइस था आर्टिकल का उससे मल्टीप्लाई करोगे और फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 700। ये हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस। ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस। अब ये वाले क्वेश्चंस की तुमको प्रैक्टिस करनी है। टीवी का प्राइस दिया हुआ है, सेल्स टैक्स का प्राइस दिया हुआ है, तुम टोटल अमाउंट निकालो। टोटल अमाउंट तुम्हें निकालना है। हेयर ड्रायर का प्राइस दिया हुआ है, वैट को इंक्लूड करके, वैट का परसेंटेज है, वैट को फाइंड आउट करके प्राइस निकालना। ठीक है। एक जीएसटी वाला आर्टिकल का प्राइस है, जीएसटी का परसेंटेज है, और तुम्हें अब जीएसटी भी यहां पर निकाल के मुझे बतानी है। समझ में आया? अब देखो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने क्या पढ़ा है बेटा? रेशो कंपेयर टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे किया जाता है, रेशो का यूज करके हमने वो चीज सीखी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना है, 100 में से हमें कितना मिल रहा है, ये यूजुअली हमें परसेंटेज सिखाता है और उसको हमने कंपेयर करना यहां पर सीखा। राइट। डिस्काउंट इज रिडक्शन और मार्क प्राइस। मतलब जो मेरा मार्क प्राइस होता है उसके ऊपर जब हम कुछ रिड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा डिस्काउंट। सेल्स टैक्स और जीएसटी इज एडेड टू द बिल अमाउंट। हमारे बिल अमाउंट में सेल्स, जीएसटी और वैट कैसे ऐड करके हमारे ओरिजिनल प्राइस होते हैं या फिर बिना ऐड किए होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी। अब हमने क्या कर लिया है? अब हमने पैसे को गिनना, टैक्स ऐड करना, ये सारी चीजें तो सीख ली है। अब बारी आती है उस पैसे को डबल करने की। अब पैसा डबल कैसे होता है बेटा, ये हम सीखेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। वहां पर जो हमने पैसे गिने हैं ना, तो नेक्स्ट क्लास में काम करना, पैसे लेके आना और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डबल करेंगे। ठीक है। हम सीखेंगे इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साल भर में पैसे डबल कैसे होते हैं या फिर कितने बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे, तो कुछ पैसों के साथ जरूर आना अगली क्लास में। ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।